Hello students, today's our topic of discussion is partially polarized light. अब जितनी भी लाइट हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमने पहले भी देख लिया था। ऑर्डिनरी लाइट्स जो हैं दीज आर अनपोलराइज लाइट। और अगर आप कोई पोलराइज लाइट का सोर्स भी देख रहे हैं तो कभी भी टोटली पोलराइज लाइट आपको नहीं देता। आपको हमेशा जो है अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट का जो है मिक्सचर आपको मिलता है। तो हमें जो लाइट मिलती है वो हमेशा पार्शली पोलराइज लाइट मिलती है, कभी भी टोटली पोलराइज लाइट या पोलराइज लाइट कहिए वो नहीं मिलती है। तो पोलराइज्ड लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। और ये जो दो कंपोनेंट आप लेके चलेंगे यहाँ पे, अब की बार इन दोनों कंपोनेंट को आप इनकोहेरेंट प्लेन पोलराइज्ड वेव कंसिडर करके चलेंगे। और ये दो वेव्स जो होंगी वो आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस के। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो पूरी लाइन है ये हमें इंडिकेट क्या कर रही है। तो अब हमने क्या कंसिडर करना है कि आपके पास दो सोर्सेज होने चाहिए। तो दो सोर्सेज में क्या कंसिडर कीजिएगा, ये मान लीजिए कि एक सोर्स आपके पास ही हो गया और सोर्स के नाम पे यहाँ पे आपको स्टडी क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी है। तो लेट अस कंसिडर इस डायरेक्शन में तो आपके पास लाइट आ रही है, आप यहाँ से देख रहे हैं और आपको यहाँ से लाइट नज़र आ रही है। तो ये जो लाइट है ये आपको नज़र क्यों आ रही है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ ले लिया है, इसको आपने ई वाई नाम दे दिया है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये ले ली है और इसको आपने नाम दे दिया है ई जेड कह दिया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों में आपस में रिलेशन देखिए क्या है, आपस में तो ये हो गई परपेंडिकुलर। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि ये मान लीजिएगा यहाँ से आपकी ई वाई स्टार्ट हुई है, तो ई वाई स्टार्ट हुई है तो क्रस्ट चला गया और फिर आपका ट्रफ चला गया, क्रस्ट चला गया, और ये मोशन आपकी लगातार क्या करती जाएगी, रिपीट करती हुई चली जाएगी। अब आपने क्या ले लिया, ई जेड ले लिया। ई जेड जो आपने लिया है, तो यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो फिर तो वही हो गया कि जहाँ पे इसका मिनिमा बन रहा है वहाँ पर मैंने इसका लेटेस्ट कंसिडर मैक्सिमा ले लिया। और मैक्सिमा ले लिया तो मुझे पता है कि एक वेव, अगर ये वाली वेव अगर मैं साइन कंपोनेंट से इंडिकेट कर रही हूँ तो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैं इस वाली वेव को रिप्रेजेंट कर दूंगी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होते ही कोस थीटा जो है वो मैक्सिमम चला जाता है। तो अगर आपने इस तरह से क्रस्ट ट्रफ कर दिया, तो अब तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जो है इनफाइनाइट टाइम तक जो एंगल है उनके बीच में थीटा रहेगा। तो ये तो कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। लेकिन हमने सोर्सेज लेने कौन से, हमने लेने हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक वेव को तो चला दीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से, लेकिन जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका टाइम पीरियड कभी कम कर दीजिए, कभी ज़्यादा कर दीजिए। ज़्यादा कर दिया तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और कभी आप कम कर दीजिए, कम टाइम पीरियड कर दिया तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और टाइम पीरियड अगर ज़्यादा कर दिया तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो कभी तो ये इनके बीच में बन जाएगा 90 का एंगल, कभी हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस वाली वेव को भी एक सेकंड में तो ये तेज़ तेज़ चली, अगली एक सेकंड में स्लो हो गई, फिर तेज़ तेज़ चल पड़ी। यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं कि आधी सेकंड में ये तेज़ चली है फिर धीरे हो गई। और ज़रूरी नहीं है, ये भी मत कंसिडर कीजिए कि ये एक सेकंड में जो हिसाब किताब इसने दिखाया है स्लो और फास्ट होने का वही ये दिखा रही है। ये अपना रैंडम अपनी ही मोड में मूव कर रही है, ये अपना रैंडम जो है अलग ही मूव कर रही है। इन दोनों का आपस में मोशन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सोर्सेज कौन से कहलाए जाएंगे, आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज कहलाए जाएंगे। देखिए 90 डिग्री पे हैं लेकिन फेज़ कांस्टेंट नहीं है इनके बीच में, तो एंगल इनके बीच में 90 डिग्री है, फेज़ डिफरेंस इनके बीच में 90 डिग्री नहीं है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो आपने लिए हैं, लेकिन ऑसिलेट जो कर रहे हैं ये एक हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है लेट अस कंसीडर, और एक वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन इनके बीच में हमने जो फेज डिफरेंस कंसीडर किया है वो कांस्टेंट कंसीडर नहीं किया है। तो इसीलिए ये दोनों सोर्सेज कैसे हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो अगर ऐसे सोर्सेज आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं तो आपको जो नेचुरल लाइट मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है पार्शली पोलराइज्ड लाइट। तो ये आपकी पार्शली पोलराइज्ड लाइट है। जबकि नेचुरल लाइट के अंदर आपको पता है, नेचुरल लाइट के अंदर तो आपके पास सारे के सारे इस तरह से कंपोनेंट होते हैं। और आप नेचुरल लाइट को अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड भी कर दें ना, कि एक आपने अलोंग वाई एक्सिस ले लिया, एक अलोंग जेड एक्सिस ले लिया, तो वाई एक्सिस के अंदर का जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही, यानी कि आपके ये सारे कंपोनेंट आधे आधे बढ़ जाएंगे। आधे वाई एक्सिस में कंसिडर कर लेंगे आप, आधे जेड में कर लेंगे।
पार्शली पोलराइज्ड लाइट में ऐसा नहीं होता। पार्शली पोलराइज्ड लाइट के अंदर ये कंपोनेंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपोनेंट। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्शली पोलराइज्ड लाइट एंड योर नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट के अंदर जो दो कंपोनेंट आप बना रहे हैं वो इक्वल एम्पलीट्यूड के हैं, जबकि पार्शली पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो दो कंपोनेंट के अंदर आप रिजल्टेंट वेव को डिवाइड कर रहे हैं वो आपके जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों लाइट्स का वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्शली पोलराइज्ड लाइट मिल रही है कि पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो अब हम आ जाते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जिसको आप मेज़र कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि गिवन लाइट इज़ पोलराइज्ड लाइट और नॉट। मैथमेटिकली एनालिटिकली ट्रीटमेंट आप इसको दे सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का पता लगाना है आपने। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमारी ले ली अनपोलराइज्ड लाइट, और आप जानते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट को या कहिए ऑर्डिनरी लाइट को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने लगा दिया एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें से जब लाइट पास करेगी तो ये लाइट को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के अंदर घुमा देगा। यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाली है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, ये जो आपका क्रिस्टल है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज़ योर पोलराइज़र। तो पोलराइज़र आपके पास वो ऑप्टिकल डिवाइस हो गई है जो अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट कर रही है, पोलराइज्ड लाइट के अंदर कन्वर्ट कर रही है। तो क्या ये 100% कर देगी या 50% करेगी, 90% करेगी? तो अब हम ये निकालेंगे कि इसकी पोलराइजेशन प्रॉपर्टी, यानी कि कैसा कितना पोलराइज कर रही है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कितना है इस मटेरियल का, वो किस तरह से निकालेंगे। अब आप क्या कीजिएगा, इसको घुमाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप जैसे जैसे घुमाएंगे तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता चला जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं तो एक बार कभी ना कभी तो एक ऐसी पोजीशन भी आएगी इस ऑप्टिकल क्रिस्टल को या क्वार्ट्ज क्रिस्टल को घुमाने के बाद कि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी नज़र आने वाली है, और घुमाते घुमाते एक जगह कुछ ऐसा भी आएगा कि आपको थोड़ी सी मिनिमम इंटेंसिटी या थोड़ी सी लाइट आपको नज़र आने वाली है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिलने वाले, और आपको मिलेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन नज़र आपने 2 पॉइंट्स पे रखनी है। जहाँ पर आपको ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मिली उसको ब्राइटनेस को नोट कर लीजिए, इंटेंसिटी को नोट कर लीजिए, और एक जगह वो नोट कर लीजिए जहाँ आपको डार्कनेस मिली। तो डार्कनेस में भी हल्की फुल्की इंटेंसिटी होगी, उसको भी नोट कर लीजिए। तो आई मैक्सिमा को नोट कर लीजिएगा और आई मिनिमा को नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद निकालिएगा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। तो अब अगर आप डिग्री ऑफ पोलराइजेशन निकालेंगे तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला आपके पास रहेगा आई मैक्स, जहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस मिली थी वो इंटेंसिटी आपने नोट की थी, माइनस किया जहाँ पे आपको डार्कनेस मिली थी उस टाइम कितनी इंटेंसिटी थी। दोनों इंटेंसिटीज़ का डिफरेंस लीजिए, दोनों जो है डिफरेंट जो आपकी इंटेंसिटीज़ था उनको आपने सम अप किया। इन दोनों जो आपके पास सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्वांटिटीज़ आई हैं उनको आपने यहाँ पे रेशो में यानी कि इनको डिवीज़न कर दिया है, और अब आपको मिल जाएगा कि पोलराइजेशन कितना हुआ है। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो पोलराइजेशन परसेंटेज या डिग्री ऑफ पोलराइजेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जो ऊपर वाली रेशो थी इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मान लीजिए कि कोई एक ऑप्टिकल डिवाइस है कि वो 100% पोलराइजेशन कर रही है। अगर वो 100% पोलराइजेशन कर रही है तो आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आपको टोटल डार्कनेस मिलने वाली है। टोटल डार्कनेस का मतलब ये हो गया कि आपको, आप जब उसको पोलराइज़र को घुमाएंगे तो एक जगह ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल भी कुछ भी पास नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशंस को पास कर रहा है। तो यहाँ पे आई मिनिमम आपको कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। सोच के देखिएगा, आई मिनिमम 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 100 करेंगे 100%। यानी कि ऑप्टिकल डिवाइस 100% अनपोलराइज लाइट को किस में कन्वर्ट कर रही है, पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट कर रही है। और अगर आप ये देखें कि नेचुरल लाइट पे आ जाइएगा, नेचुरल लाइट के अंदर आप ये देखेंगे कि नेचुरल लाइट में तो आपको मिलता क्या है कि आपको अनपोलराइज लाइट मिल रही है। तो अब सोचिएगा कि आपने लगा दिया यहाँ पे अपना पोलराइज़र, आपने पोलराइज़र ऐसे रखा है कि इसके ऑप्टिक एक्सिस इस तरह से है। इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी वो बाहर निकल जाएगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाली है, और बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रोक दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये जितने भी बाकी डायरेक्शंस बची हैं वो रुक जाएंगी।
अब आपने कंसिडर कीजिए कि इसको क्रिस्टल को यूं घुमा दिया। अगर आपने यूँ घुमा दिया तो अब की बार आपकी ऑप्टिक एक्सिस ये हो गई। अगर ये ऑप्टिक एक्सिस होगी तो इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल जो वाइब्रेशंस होंगे वो आपको बाहर मिलने वाले हैं। अब की बार ये वाले मिल जाएंगे आपको। अब आपने मान लीजिए कि इसको इस तरह से अलाइन कर दिया। अगर यूँ अलाइन कर दिया तो अब की बार ऑप्टिक एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गई है। और इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है कि वो आपको बाहर मिल जाएगी, मिल जाएगी। और हमें पता है नेचुरल लाइट के अंदर सारे कंपोनेंट्स जो हैं उन सब का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, इक्वल। यानी कि ये जो आपकी जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्पेस के अंदर। तो हर बार आप कितना ही घुमा लीजिए इसको, आपको हर बार क्या मिलने वाली है, यहाँ पे ब्राइटनेस मिलने वाली है। ब्राइटनेस ही मिलेगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि आई मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, आई मैक्सिमम के, क्योंकि आई मिनिमम वाली बात ही नहीं आएगी यहाँ पे। आप इसको ज़ीरो से स्टार्ट करके 360 डिग्री यूँ का यूँ घुमाते जाइए तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन में तो मिल ही जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको हर बार रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। और सारे रिजल्टेंट जो आपको जो भी मिल रहा है इस क्रिस्टल में से पास होने के बाद आप जो देख रहे हैं, सारी लाइट की इंटेंसिटी आपको कैसे मिल रही है, सेम मिल रही है। तो नेचुरल लाइट के लिए जो आप कंडीशन लगाएंगे, आप कहेंगे कि आई मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, आई मिनिमम के। और आई मैक्सिमम को अगर आपने आई मिनिमम के इक्वल रख दिया तो आपको पता ऊपर वाली क्वांटिटी हो गई आपकी ज़ीरो। ज़ीरो इंटू 100 हो गया आपका ज़ीरो। तो जब भी आप नेचुरल लाइट को किसी भी पोलराइज़र के अंदर से घुमाते हैं तो पोलराइजेशन किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। यानी कि आपको पोलराइज लाइट मिलती ही नहीं है। तो ये जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का कंसेप्ट है ये सिर्फ लीनियरली पोलराइज लाइट के लिए लगेगा आपका। ये आप सर्कुलरली पोलराइज लाइट के ऊपर या इलिप्टिकली पोलराइज लाइट के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब लीनियरली पोलराइज लाइट को आप एंड पोलराइज़र में से घूम निकालेंगे तभी आप डिग्री ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। इलिप्टिकली पोलराइज लाइट और सर्कुलरली पोलराइज लाइट के लिए आप डिग्री ऑफ पोलराइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि पोलराइज लाइट हम किए तो जा रहे हैं और अब तक मिल भी नहीं रही है हमें। तो पोलराइज लाइट को ऑब्टेन करने के तरीके कौन कौन से हैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन पोलराइज लाइट विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिनास और विद डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही रहेगा। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।